अगर सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता, अगर शौच के लिए बैठकर जोर लगाना पड़ता है, अगर उठने के बाद भी पेट भरा हुआ लगता है, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ पेट की समस्या नहीं है। यह पूरे शरीर को धीरे धीरे कमजोर करने वाली स्थिति है। बहुत से बुजुर्ग इसे मामूली कब्ज मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सुबह पेट साफ न होने का असर पूरे दिन के शरीर पर पड़ता है। जब पेट ठीक से साफ नहीं होता तो शरीर में जहर जमा होने लगता है। इसका असर दिमाग पर पड़ता है, सोच भारी हो जाती है, मांसपेशियों पर असर पड़ता है, थकान जल्दी आने लगती है, दिल पर असर पड़ता है, बेचैनी बढ़ती है, और सबसे खतरनाक असर यह होता है कि शरीर पूरे दिन सुस्त और बोझिल रहता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सुबह पेट साफ होना सिर्फ आराम की बात नहीं है, यह शरीर के अंदर सफाई का संकेत है। अगर यह प्रक्रिया रोज बाधित हो रही है तो शरीर अंदर से गड़बड़ हो रहा है, और अगर इसे समय रहते नहीं सुधारा गया तो यह कब्ज से आगे बढ़कर बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। आज आप 7 से 8 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुबह सही तरीके से लेने पर पेट साफ होने की प्रक्रिया को दोबारा जगाया जा सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये शरीर की प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर बनाए गए तरीके हैं। लेकिन अंत तक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आखिरी चीज वही है जिसे सबसे ज्यादा लोग नजरअंदाज करते हैं। पहली चीज, गुनगुना पानी। सही तरीके से बहुत से लोग कहते हैं कि वे गुनगुना पानी पीते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता। असल में समस्या पानी में नहीं, बल्कि तरीके में होती है। गुनगुना पानी तभी असर करता है जब उसे बैठकर धीरे धीरे छोटे घूंट में पिया जाए। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पेट और आंतों को यह संकेत देता है कि अब सफाई शुरू करनी है। यह रात भर आराम कर चुकी आंतों को जगाता है और उनकी गति को बढ़ाता है। लेकिन अगर पानी खड़े होकर या जल्दी जल्दी पी लिया जाए तो उसका असर आधा रह जाता है। यह सबसे बुनियादी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं गलती करते हैं। दूसरी चीज, नींबू का हल्का रस। गुनगुने पानी में नींबू का थोड़ा सा रस मिलाने से पाचन तंत्र को तेज संकेत मिलता है। नींबू पेट में पाचन रसों को सक्रिय करता है और आंतों की सुस्ती को तोड़ता है। जिन बुजुर्गों को सुबह पेट भारी लगता है या जिन्हें लगता है कि पेट साफ तो होता है लेकिन हल्कापन नहीं आता, उनके लिए यह तरीका मददगार हो सकता है। यह मल को आगे बढ़ने में मदद करता है और सफाई की प्रक्रिया को तेज करता है। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा जलन या खट्टी डकार की समस्या रहती है, उन्हें नींबू की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। तीसरी चीज, सेंधा नमक की बहुत हल्की मात्रा। यह तरीका बहुत पुराना है और सही तरीके से किया जाए तो असरदार भी है। गुनगुने पानी में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाने से आंतों में पानी खींचता है। इससे मल नरम होता है और बिना जोर लगाए बाहर आने लगता है। यह उन बुजुर्गों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है जिनका मल बहुत सख्त हो जाता है और जिन्हें रोज जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाना बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे चक्कर, ब्लड प्रेशर की समस्या और दिल पर दबाव पड़ सकता है। ध्यान रखें, नमक की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ज्यादा नमक नुकसान कर सकता है। चौथी चीज, इसबगोल की भूसी। इसबगोल आंतों को आलसी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें प्राकृतिक दबाव देता है। यह पानी सोखकर फूलता है, जिससे मल का आकार बढ़ता है और आंतों को साफ होने का संकेत मिलता है। गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा इसबगोल मिलाकर पीने से उन बुजुर्गों को फायदा हो सकता है जिनकी आंतें बहुत सुस्त हो चुकी हैं। यह दवा नहीं है, लेकिन सही तरीके से लिया जाए तो दवा जैसा असर कर सकता है। यह जरूरी है कि इसबगोल लेने के बाद दिन भर पर्याप्त पानी पिया जाए, नहीं तो उल्टा असर हो सकता है। पांचवीं चीज, शहद की सीमित मात्रा। शहद आंतों के लिए चिकनाई का काम करता है। गुनगुने पानी में शहद मिलाने से मल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और पेट हल्का महसूस होता है। यह तरीका उन बुजुर्गों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें कब्ज के साथ कमजोरी और थकान भी महसूस होती है। शहद सुबह शरीर को हल्की ऊर्जा भी देता है, लेकिन जिन लोगों को शुगर की समस्या है, उन्हें शहद की मात्रा बहुत सीमित रखनी चाहिए और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। छठी चीज, अजवाइन का पानी। बहुत से बुजुर्गों की समस्या सिर्फ कब्ज नहीं होती, बल्कि गैस और पेट फूलना भी होता है। ऐसे में अजवाइन मददगार हो सकती है।
गुनगुने पानी में अजवाइन मिलाकर पीने से आंतों की ऐंठन कम होती है और गैस बाहर निकलने में मदद मिलती है। अजवाइन पाचन तंत्र को हल्के तरीके से सक्रिय करती है। इससे सुबह पेट साफ होने के साथ साथ हल्कापन भी महसूस हो सकता है। यह तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जिन्हें पेट साफ होने के बाद भी भारीपन रहता है। 7वीं चीज, त्रिफला का हल्का उपयोग। त्रिफला का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है। यह आंतों को धीरे धीरे उनकी प्राकृतिक गति में लौटाने में मदद करता है। यह आंतों को आलसी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें सक्रिय करता है। गुनगुने पानी में त्रिफला मिलाकर पीने से उन बुजुर्गों को फायदा हो सकता है जिन्हें रोज नहीं, बल्कि रुक रुक कर कब्ज होती है। यह लंबे समय में सुधार ला सकता है। ध्यान रखें, त्रिफला को रोज और लंबे समय तक बिना समझ के नहीं लेना चाहिए। इसे सहारे की तरह इस्तेमाल करें। 8वीं और सबसे अनदेखी की जाने वाली चीज, सुबह का समय और आदत। बहुत से लोग यह मानते हैं कि सिर्फ क्या लिया जाए वही जरूरी है, लेकिन कब और कैसे लिया जाए यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह पेट साफ करने के लिए एक तय समय पर शौच जाने की आदत बनाना बेहद जरूरी है। अगर रोज एक ही समय पर शौचालय जाए, चाहे इच्छा कम ही क्यों न हो, तो शरीर धीरे धीरे उस समय पर संकेत देना शुरू कर देता है। यही प्राकृतिक प्रशिक्षण है। अगर इस आदत को नजरअंदाज किया गया तो कोई भी चीज लंबे समय तक असर नहीं दिखा पाएगी। अब एक बहुत जरूरी सच्चाई, सुबह पेट साफ न होना सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है। दिन भर थकान, भारीपन, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों की कमजोरी और ध्यान की कमी, ये सब इसी का नतीजा हो सकते हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता खोने लगता है। लेकिन अगर आप आज से सही सुबह की आदतें अपनाते हैं, सही चीज को सही तरीके से लेते हैं, तो शरीर को दोबारा सही दिशा दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि कब चिंता करनी चाहिए। अगर कई हफ्तों से पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, अगर मल में खून, तेज दर्द, अचानक वजन कम होना या लगातार कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसे घरेलू उपायों तक सीमित रखना खतरनाक हो सकता है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की सलाह जरूरी होती है। लेकिन अगर समस्या धीरे धीरे बनी है, सालों से कब्ज है और शरीर सुस्त लगता है, तो सही सुबह की आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। आज आपने जो पढ़ा वह डराने के लिए नहीं है, यह चेताने के लिए है, क्योंकि पेट अगर सुबह साफ नहीं हुआ तो शरीर दिन भर जवाब देता रहेगा। फैसला आज का है, क्योंकि सुबह की एक सही आदत पूरे दिन की हालत तय कर देती है।